गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज 12 का भौतिकी पढ़ाने जा रहा हूं और आज जो है से गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा। तो शुरू से अंत तक जो है से वीडियो में बना रहें। और 12 का क्लास जो है से मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसलिए जो है से मेरा मोबाइल नंबर जो है से लिख दिया हूँ 7779814680। तो अगर 12 में पढ़ने के लिए होगा तो नया बैच जो है से शुरू करने जा रहा हूं, तो आप जो है से इस नंबर पर संपर्क करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में जो है से इस वीडियो को देखिए, गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। तो देखिए गॉस प्रमेय क्या है। तो गॉस प्रमेय आपको जो है से देखिए ऐसा है कि किसी चालक के सतह पर विद्युत फ्लक्स किसी चालक के सतह पर विद्युत फ्लक्स आई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। क्यू है, क्यू बटा एप्सिलॉन होता है। जहां क्यू बराबर चालक का आंतरिक आवेश, यही आपका जो है से गॉस थ्योरम हो गया। अब इसके बाद जो है से देखिए इसको जो है से प्रूव किया जा रहा है। जैसे मान लिया कि यही आपका जो है से चालक है, इसके अंदर जो है से इस बिंदु पर जो है से आपका क्यू आवेश जो है, यहाँ पर क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है। यह जो है से एरिया है आपका, और इसके बाद क्या है कि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो जब इस पर हमने नॉर्मल खींचा है तो यह जो है से ई cos थीटा है। यह है आपका नॉर्मल है, यानी अभिलंब है। तो उसके परिभाषा में चूंकि अभिलंब था, इसलिए जो है विद्युत फ्लक्स के परिभाषा में अभिलंब था कि किसी सतह, विद्युत क्षेत्र के परिभाषा में आपका क्या था, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा में आपको हमने दिया था कि किसी चालक के संपूर्ण सतह से जितनी विद्युतीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती है, उसी को जो है से क्या विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, तो ये जो है से क्या है कि यह लंबवत नहीं था, गुजर रहा था। तो यहाँ पर जो है से जब थीटा कोण से हमने इसको ई को इंक्लाइंड किया तो यह जो है से नॉर्मल हो गया, यानी लंबवत गुजरने लगा। तो देखिए आप इसकी जो है से हम लोग व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखिए, मान लिया कि चालक का आंतरिक आवेश Q है, चालक का आंतरिक आवेश प्लस Q है। चालक का स्मॉल एरिया चालक का अल्पांश का मतलब स्मॉल समझिएगा, स्मॉल एरिया, अल्पांश क्षेत्रफल ये है
अल्पांश क्षेत्रफल ए है। अल्पांश क्षेत्रफल जो है से ए है। फिर इसके बाद ई बराबर विद्युत क्षेत्र आपका है। ई बराबर विद्युत क्षेत्र है, तो ई बराबर आपका क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यह जो है से आपका क्या है, यह ठोस कोण है। ठोस कोण आपका डी ओमेगा है। तो ये कॉस थीटा बाई क्या है, ये कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है। तो इसके बाद अब आइए कुल विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बराबर। अब आइए ई का मान जो है से दे दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर ये कॉस थीटा जो है से लिख दीजिए। अब इसके बाद जो है से ऐसे कर दीजिए कि 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बटा लिख दीजिए Q/4 पाई आर स्क्वायर। अब फिर यहां पर देखिए ए कॉस थीटा ई वाला है। अब आई Q/4 पाई जो है से सिर्फ लिखिए, हाँ आर स्क्वायर भी लिख दीजिए। ए बटा जो है ए बटा आर, यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन लिखिए, और आर स्क्वायर जो है ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इसके सामने ऐसे लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए। इसी को जो है से इस रूप में हमने सजा दिया। तो अब इसके बाद क्या कीजिए कि Q/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर देखिए ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो यह सॉलिड एंगल हो गया। तो इसको हमने क्या लिख दिया, डी ओमेगा लिख दिया। अब क्या है कि कुल ठोस कोण डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। तो इसलिए लिख दीजिए कि बराबर, फिर लिखिए कि Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू डी ओमेगा है, तो डी ओमेगा की जगह को 4 पाई लिखिए। तो देखिए 4 पाई जो है से आपका कट गया। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर आपका आ गया फाई ई बराबर क्या बच गया, Q बाई एप्सिलॉन। तो देखिए यही जो है से आपका प्रूव्ड हो गया। तो ध्यान दीजिए गॉस प्रमेय जो है से आपका प्रूव्ड हो गया है। किसी चालक के सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स का फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन होता है, जहां Q बराबर चालक का आंतरिक आवेश है। अब देखिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए यही मान लिया कि चालक है, इसके इस पॉइंट पर जो है इसका आंतरिक आवेश जो है से Q है, जो चालक के अंदर है। फिर इसके बाद क्या है कि इसका एक स्मॉल एरिया जो है से ए है। इस चालक के स्मॉल एरिया 1 पर जो है से विचार करते हैं। यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स के, यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है वह ई है, और ई कॉस थीटा जो है से क्या है, तो ई कॉस थीटा जो है से अभिलंब घटक है। ई कॉस थीटा के बारे में नहीं होगा तो लिख दीजिए ई कॉस थीटा। ई का, अब ई का क्या है, उदाग्र घटक है, उदाग्र घटक है। तो देखिए इस एरिया से ई कॉस थीटा जो है से गुजर रहा है, जो आपका क्या है, उदाग्र घटक है।
तो चूंकि इकाई एरिया से ई cos थीटा गुजरेगा तो संपूर्ण एरिया ए एरिया से क्या गुजरेगा, तो ये cos थीटा। इसके बारे में हम विद्युत फ्लक्स में बता चुके हैं। और ठोस कोण के बारे में भी बताए हैं। तो ठोस कोण ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो गया ये cos थीटा, और ई का मान जो है से क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। ये cos थीटा को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इसके बाद जो है से q/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया, और ये cos थीटा बाई आर स्क्वायर को यहाँ सेट कर दिया। अब ये cos थीटा बाई आर स्क्वायर जो है, इसको जो है से हमने क्या लिख दिया, डी ओमेगा लिख दिया ठोस कोण। अब क्या है कि q/4 पाई एप्सिलॉन और डी ओमेगा के जगह पर 4 पाई लिख दिया, क्योंकि कुल ठोस कोण का मान जो है से 4 पाई होता है। इसको भी हमने बताया था। 4 पाई कट गया तो फाई बराबर आ गया q बाई एप्सिलॉन। यही जो है से आपका गॉस प्रमेय है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है से आता है। तो इसलिए जो है से आप जो है से इसे ध्यान रखिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बनकर जो है से इसको समझिए। तो इसी के साथ जो है से मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।